So, hello everyone. Today we will be learning about files and exception handling. So, let's start with file handling. File handling in Python is a powerful and versatile tool that can be used to perform a wide range of operations. जो फाइल हैंडलिंग है वो पाइथन में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और versatile टूल है जो जिस पे हम कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. So Python 2 supports file handling and allows user to handle files, that is, to write and read files, along with many other file handling options to operate on files. तो जो पाइथन में फाइल हैंडलिंग है, जो पाइथन है वो सपोर्ट करता है फाइल हैंडलिंग को, और यूजर्स को जो फाइल्स हैं उन्हें हैंडल करने को अलाउ करता है. यानी जो यूजर्स हैं वो एक फाइल पे कई तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, अपडेट हो गया, और ऐसे कई और जो फाइल हैंडलिंग के ऑप्शंस होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन टू हैंडल आवर फाइल्स. In Python, file handling is a critical aspect that allows you to work with files on your computer. The built-in open function is commonly used for file handling. So जो Python है, जो फाइल हैंडलिंग है, वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो अलाउ करता है यूज़र को अपने कंप्यूटर पे फाइल्स पे वर्क करने के लिए. तो जो बिल्ट इन ओपन फंक्शन होता है पाइथन में वो फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है. तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो फाइल हैंडलिंग है इसका बेसिक ओवरव्यू क्या है. तो फर्स्ट है ओपनिंग अ फाइल. टू ओपन अ फाइल you use the open function. It takes two arguments, the name of the file and the mode in which you want to open the file. तो जो हमारे पास फाइल हैंडलिंग है उसमें एक फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन ओपन फंक्शन होता है जो दो आर्गुमेंट लेता है. द फर्स्ट आर्गुमेंट इट टेक्स इज द नेम ऑफ द फाइल इन विच यू वांट टू वर्क. जो जिस भी फाइल पे हम काम करना चाहते हैं उस फाइल का नाम हम पास करेंगे एज आर फर्स्ट आर्गुमेंट. और जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें हम पास करेंगे कि जो फाइल को ओपन करना है वो किस मोड में करना है, यानी किस हम उस फाइल से क्या करना चाहते हैं. उसे रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, या और भी जो ऑपरेशन होते हैं वो यूज़ करना चाहते हैं. सो जो ओपन फंक्शन है उसमें दो आर्गुमेंट्स पास होंगे. एक तो फाइल का नाम जिस पे हम काम करेंगे, और दूसरा वो ऑपरेशन जो हम यूज़ करेंगे टू रीड, राइट और अपडेट द फाइल. जो भी हम चाहते हैं वो हम पास करेंगे. जो भी हम फाइल के साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं वो हम एज सेकंड आर्गुमेंट पास करेंगे. तो जो मोड्स होते हैं, जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें क्या क्या आता है, लेट्स सी. सबसे पहले आएगा रीड, जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है. मतलब अगर हम सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो वो जो फाइल है वो डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही ओपन होगी. तो जो रीड होती है, जो आर होता है जहाँ रीड कह सकते हैं, वो यूज़ होता है फाइल को ओपन करने के लिए फॉर रीडिंग, जस्ट एज अ व्यू ऑन. हम सिर्फ देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते. जो भी होता है वो सिर्फ रीड पे हम कर सकते हैं. सिर्फ हम देख सकते हैं कि उस फाइल में क्या है, उसमें कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते. तो जो अगला मोड है हमारे पास वो है राइट या डब्ल्यू. जो राइट है वो फाइल को ओपन करेगा फॉर राइटिंग पर्पसेस. इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई फाइल उस नाम की एग्जिस्ट कर रही है तो वो उस फाइल को ट्रंकेट कर देगा, यानी कि उसे एकदम एम्प्टी कर देगा, और हम नए से उस फाइल को लिखना शुरू कर सकते हैं. अगर वो जो फाइल का नाम हमने दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एक
न्यू फाइल बनाएगा सेम नेम से और उसमें हम लिख पाएंगे। ये अपडेट करने के लिए यूज़ नहीं होता। अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और उसे हम चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम राइट का यूज़ नहीं करेंगे। राइट का यूज़ तभी करेंगे अगर हमारे पास एक एम्प्टी फाइल है, उसमें कुछ लिखना है, या फिर कोई नई फाइल है जिसमें कुछ लिखना है। वो जो राइट ऑप्शन है क्रिएट भी करेगा और उसके बाद हम उस फाइल में लिख पाएंगे। सो द नेक्स्ट मोड दैट we have is append और एक to pass as an argument। तो जो append होता है वो opens the file for writing, creates a new file if it doesn't exist, like same as writing। वो ओपन द फाइल करेगा, फाइल को ओपन करेगा राइटिंग पर्पसेस के लिए, और एक नई फाइल बनाएगा अगर उस नाम की कोई एग्जिस्ट नहीं करती। डिफरेंस यहाँ आता है कि अगर उस नाम की फाइल पहले ही एग्जिस्ट करती है तो जो भी हम लिखेंगे वो कंटेंट के, जो भी हमारी इस फाइल में प्रीवियसली कंटेंट होगा उसके आगे वो न्यू कंटेंट को अपेंड करेगा यानी ऐड करेगा। जबकि राइट वो सारा कंटेंट फाइल का डिलीट कर देगा और नए से शुरू होगा। जबकि अपेंड में हम उसी कंटेंट के बाद अपना लिखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया अपेंड। इसके बाद हमारे पास आता है बी, जहाँ बाइनरी मोड। तो जो बाइनरी मोड है इसमें हम कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं अदर मोड्स, जैसे आर भी हो गया रीड एंड, और जो जहाँ हो गया डब्ल्यू बी। ये हम यूज़ कर सकते हैं टू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मोड्स। आर भी हो गया रीड एंड बाइनरी और डब्ल्यू भी हो गया राइट एंड बाइनरी। उसके बाद जैसे हम कोई फाइल ओपन करनी है वो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे फाइल या F1, जो भी हम फाइल का नाम लिखेंगे वो वेरिएबल को नाम देंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू लगाएंगे और फिर ओपन, जो बिल्ट इन फंक्शन है ओपन, उसका यूज़ करेंगे जिसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। एक तो फाइल का जो नाम है वो, कॉमा, और जिस मोड में हम लिखना चाहते हैं वो, जैसे रीड राइट अपेंड हो गया वैसे। हम पूरा रीड या पूरा राइट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जो ये फर्स्ट डिजिट होती हैं RWAV वो लिख पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइल को रीड कैसे करेंगे। सो यू कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल यूजिंग मेथड्स राइट, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स। तो जो एक भी हमारे पास फाइल है उसका जो कंटेंट है उसे रीड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये फाइल है हमारे पास वेरिएबल, इसे रीड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स विच इज़ रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स। वो अलग अलग फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एक फाइल को रीड करने के लिए। रीडिंग द एंटायर कंटेंट, अगर हमें वो प्रिंट करना है कि एक फाइल में क्या लिखा है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, से कंटेंट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड और पैरेंथेसिस और प्रिंट कर दें कंटेंट। अगर हमें सारा कंटेंट जो है वो चाहिए तो हम फाइल डॉट सिंपली रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे, रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो रीड द एंटायर कंटेंट। उसके अलावा अगर हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे रीड लाइन। अगर हम रीड लाइन का फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ एक सिंगल लाइन को रीड कर पाएंगे और प्रिंट फंक्शन से हम इसे प्रिंट कर देंगे। और अगर हमें सभी लाइंस को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीड लाइंस का। रीड लाइंस और रीड में फ़र्क यह है कि जो रीड है वो सारा कंटेंट शुरू से लेके एंड तक सारा प्रिंट करेगा, लेकिन जो रीड लाइंस है वो जब जहाँ भी हमारा कर्सर होगा उस पूरे कंटेंट में उसके आगे वाला सारा पार्ट रीड लाइंस रीड करेगा। So let's move on to the next mode, which is writing. So you can write to a file using write method. So here is an example how to use write। उसके लिए भी हम सिंपली पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल्स टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, जो भी हमारा नाम है वो, कॉमा और डब्ल्यू, जो भी, मतलब राइट मोड में हम एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी जो फाइल है उसे ओपन करेंगे
उसके बाद उसमें कुछ लिखने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे फाइल डॉट राइट, और फिर पैरेंथेसिस में जो भी हमें इसमें इस फाइल में राइट करना है वो लिख देंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तो जो हमने नाम लिखा है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो ठीक है, क्योंकि फिर वो जो फंक्शन है वो नई फाइल बनाएगा और उस नई फाइल में ये जो कंटेंट है वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेम नेम की पुरानी फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो ये जो राइट कमांड है उसका सारा डेटा ट्रंकेट कर देगी, मतलब सारा डेटा क्लियर कर देगी। वो जो ये नया डेटा हमने दिया है उससे रिप्लेस कर देगी। और उसके बाद क्लोजिंग द फाइल, it's important to close the file using close method when we are done with it. So after completing the file, read or write whatever we want. फाइल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है, और फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सीधा हमें सिर्फ फाइल वेरिएबल का जो भी नाम है वो लिखना है, डॉट क्लोज पैरेंथेसिस, और इससे जो फाइल है हमने ओपन की थी शुरू में वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यूजिंग विद स्टेटमेंट to ensure that data is properly closed after usage, you can use the with statement. It automatically take care of closing the file even if an exception occurs. अगर हमें जो विद स्टेटमेंट होती है उसका यूज़ होता है कि अगर कोई भी फंक्शन में कोई एक्सेप्शन अकर होती है, मतलब कोई एरर आती है, तो ये विद स्टेटमेंट के साथ हम जो होती है कोई ऐसे काम करेगी कि अगर कोई एरर या एक्सेप्शन आई वो फाइल को क्लोज कर देगी। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो विध है इससे प्रॉपरली जो हमारी फाइल है यूज़ के बाद प्रॉपरली क्लोज हो जाती है। तो टू यूज़ विद स्टेटमेंट ये उसका सिंटैक्स है, विद ओपन सेट एज, फाइल का जो वेरिएबल का नेम है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ कोड है कंटेंट रीड, और जो भी हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जब हम जो विद के ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आएंगे तो जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। So the next mode is append. Appending to a file. To append content to an existing file, use the append mode. जो append mode होता है वो यूज़ होता है कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और उसमें जो डेटा है हमें इसके आगे कुछ लिखना है, मतलब उसमें कुछ ऐड करना है, तो हम append का यूज़ करेंगे। तो जो भी हम append में लिखेंगे वो उस फाइल में append हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो append करने का बेसिक सिंटैक्स ये है, विद ओपन, हम पहले ओपन करेंगे फाइल को विद अपेंड मोड, और फिर फाइल डॉट राइट फंक्शन का यूज़ करके जो भी हम लिखेंगे वो उस फंक्शन में अपेंड हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। ये हो गई फाइल हैंडलिंग की बात। अब हम बात करेंगे पाइथन में जो एक्सेप्शंस होती हैं उसकी। सो जो एक्सेप्शन होती है दैट्स नथिंग बट एन एरर, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग पाइथन एग्जीक्यूशन। तो जो हमारे पास एरर्स आते हैं उन्हें हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल डिवाइड बाय ज़ीरो, अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो एक रन टाइम एरर देगा, जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो एरर देगा। तो वो एक एग्जांपल हो गई एक्सेप्शंस की। इसके बाद एरर इन पाइथन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंटैक्स एरर एंड एक्सेप्शंस। Errors are problems in a program due to which the program will stop the execution. On the other hand, exceptions are raised when some internal events occur which change the normal flow of the program. तो पाइथन में दो टाइप्स की एरर होती हैं, एक हो गई सिंटैक्स एरर और एक हो गई एक्सेप्शंस। जो एरर्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स होती है एक प्रोग्राम में, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, मतलब बीच में ही स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप द एग्जीक्यूशन। एरर्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन। जबकि जो एक्सेप्शंस होती हैं वो रेज करते कुछ ऐसे इंटरनल इवेंट्स जो जो प्रोग्राम का हमारा फ्लो है इसे डिस्टर्ब करते हैं, इसे चेंज करते हैं।
So that's the difference between errors and exceptions. ये कुछ different types of exceptions in Python. ये कुछ अलग अलग तरीके के exceptions है जो Python में exist करते हैं. So in Python there are several built-in exceptions that can be raised when an error occurs during the execution of program. Here are some of the most common exceptions in Python. So जो Python है उसमें कई तरह के built-in Python exceptions हैं जो रेज होते हैं ड्यूरिंग जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ये एक्सेप्शंस रेज होते हैं. तो जो सम बेसिक एक्सेप्शंस जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो ये है. एक होती है सिंटैक्स एरर. जो सिंटैक्स एरर होती है इट हैपेंस व्हेन द इंटरप्रेटर encounters a syntax error in the code such as misspelled word, a miscolon or unbalanced parenthesis. तो जो सिंटैक्स एरर होती है दे आर लाइक अ ग्रामेटिकल एरर जो तब आती है जब हम सिंटैक्स कोड के जो प्रॉपर सिंटैक्स होता है उसमें कोई गलती करते हैं या फिर जैसे हमारे पास एक कीवर्ड्स होते हैं उन्हें मिसस्पेल कर देते हैं. जैसे हमें वाइल लूप लगाना है और उसमें हमने वाइल का स्पेलिंग गलत लिख दिया तो सिंटैक्स एरर आ सकती है. उसके अलावा मिसिंग कॉलन, अगर हमने किसी कंडीशनल के बाद या लूप के बाद वो कॉलन ना लगाया और सीधा ही कोड लिख दिया तो भी ये सिंटैक्स एरर्स आएगी. और अगर हमने कोई पैरेंथेसिस को शुरू तो कर दिया लेकिन ख़त्म नहीं किया तो भी सिंटैक्स एरर आ सकती हैं. इसके अलावा इंडेंटेशन एरर्स टाइप वो भी होते हैं. अगर हमने ज़्यादा या कम इंडेंटेशन दे दी तो भी सिंटैक्स एरर आ सकती है. उसके बाद आ गई हमारे पास टाइप एरर. जो टाइप एरर है वो रेज होती है व्हेन एन ऑपरेशन ऑफ फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम टाइप सच एन एजिंग अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर. सो जो टाइप एरर होती है वो तब होती है जब हम किसी रॉन्ग टाइप के फंक्शन पे कोई रॉन्ग ऑपरेटर लगा देते हैं. जैसे हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो टाइप एरर रेज होंगी. जो डेटा टाइप्स होते हैं अगर हम उनमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो तब टाइप एरर रेज होती है. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नेम एरर. सो द नेम एरर इज रेज्ड व्हेन अ वेरिएबल ऑफ फंक्शन नेम इज नॉट फाउंड इन द करंट स्कोप. सो नेम एरर तब आती हैं जब हम किसी वेरिएबल या फंक्शन का नेम यूज करते हैं विदाउट एवर इनिशियलाइजिंग. अगर सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 10 और मैं प्रिंट कर रहा हूँ x प्लस वाई को जबकि y को मैंने कभी इनिशियलाइज ही नहीं किया था. तो ये हमें नेम एरर देगा क्योंकि y को एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन फिर भी हमने उसे कोड में यूज किया है. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज इंडेक्स एरर. So it is raised when an index is out of range in tuple, list or any other sequence type. So index error तब रेज होती है जब हम कोई ऐसा इंडेक्स नंबर यूज करते हो जो आउट ऑफ रेंज होता है. सो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है इसका लेंथ 5 है से 5 एलिमेंट्स है एक लिस्ट में और उसका इंडेक्स 0 से 4 तक चलेगा. और अगर हमने लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 6 लिख दिया अगर हम लिस्ट के 6th इंडेक्स के नंबर को 6th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें इंडेक्स एरर देगी. उसके बाद होती है हमारे पास की एरर. जो की एरर होती है ये तब रेज होती है जब एक डिक्शनरी में की फाउंड नहीं होती. और हमारे पास अगर एक डिक्शनरी है इट्स इम्पोर्टेंट कि जो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो की और वैल्यू के पेयर करें. और अगर एक भी की मिसिंग है तो वो हमें की एरर देगा. इसके बाद हमारे पास आ गया वैल्यू एरर. दिस एक्सेप्शन इज रेज्ड when a function or method is called with an invalid argument or input, such as trying to convert a string into integer if the string does not represent a valid integer. वो जो वैल्यू एरर होती है वो रेज होती है जब एक फंक्शन या मेथड एक इनवैलिड आर्गुमेंट या इनपुट को पास करता है. लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन होता है int करके जो किसी भी जो
नंबर है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे इंटीजर में चेंज कर सकता है। और अगर हम उसे आईएनटी फंक्शन में किसी नंबर की जगह कोई अल्फ़ाबेट दें या ABCD कुछ भी लिख दें तो वो वैल्यू एरर रेज करेगा। सो इसके अलावा हमारे पास होता है एट्रीब्यूट एरर। सो attribute error is raised when an attribute or method is not found on an object, such as trying to access a non-existent attribute of a class instance. So जो attribute error है वो रेज होती है जब एक attribute या function किसी ऑब्जेक्ट में फाइंड नहीं करता। लाइक जब हम क्लास बनाते हैं उसमें हम कोई ऐसा एट्रीब्यूट करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब एट्रीब्यूट एरर रेज होगी। उसके अलावा होती है हमारे पास IO एरर। It is raised when an IO operation or input-output operation, such as reading or writing a file, fails due to an input-output error। मतलब इनपुट और आउटपुट में अगर कोई भी एरर हमारे पास होती है जब हम फाइल हैंडलिंग की कोशिश करते हैं तो IO एरर हमारे पास आती है। इसके अलावा हमारे पास हो जाती है ज़ीरो डिवीज़न एरर कि किसी अगर हम नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो डिवीज़न एरर आएगी, क्योंकि उस डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। उसके अलावा हमारे पास आती है एक इंपोर्ट एरर। तो जो इंपोर्ट एरर है वो तब रेज होती है जब एक इंपोर्ट स्टेटमेंट फेल होती है किसी मॉड्यूल को लोड करने में। सो उसके बाद सिंटैक्स एरर इन अ कोड, ये एक एग्जांपल है। अगर हम अमाउंट जैसे ये है, ये इफ स्टेटमेंट लगाई है लेकिन इसमें आइडेंटिफिकेशन और कोलन नहीं लगाए तो ये हमें एक एरर शो करेगा। ये एक ज़ीरो डिवीज़न एरर की एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स कितने भी हो अगर हम इसे 0 से डिवाइड करेंगे, सो एज वी नो डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। सो ये हमें ज़ीरो डिवीजन एरर शो करेगा जब हम इसे रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स। सो ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कैच एंड हैंडल फाइल्स handle exceptions in Python. Statements that can raise exceptions are kept inside try clause, and statements that handle the exception are written in except clause. So जब try and except statements होती हैं ये यूज होते हैं हमारे पास जो कैच एंड हैंडल एरर्स। जो एरर्स होती हैं उन्हें हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करते हैं। जो एक्सेप्शन से होती हैं वो हम ट्राई ब्लॉक के लिखते हैं और जो स्टेटमेंट से हैंडल करेंगे वो एक्सेप्ट क्लोज में लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, here we are going to try to assess the array element whose index is out of bound and handle the corresponding exception। तो जैसे हमारे पास ये एक है एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट्स है, यानी इंडेक्स इसका 0 से 0 1 और 2 है इंडेक्स नंबर्स। और इसमें हम अगर ट्राई करेंगे ए ऑफ 3 मतलब थर्ड जो फोर्थ एलिमेंट है या फिर फोर्थ एलिमेंट या थर्ड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसे असेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि एरर शो करेगा। ये हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है और अगर कोई भी एरर हो तो एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा तो हमें शो करेगा एरर अकर। मतलब अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर अकर करेगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा। ऐसे ही अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जैसे डिनोमिनेटर 0 तो ये ज़ीरो डिवीज़न एरर शो करेगा जो ज़ीरो डिवीज़न एरर को रेज करेगा जिससे हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ट्राई और एक्सेप्ट लगाया है और एक्सेप्ट में हमने लिख दिया है कि एरर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, तो आउटपुट ये शो करेगा बिकॉज इट रेजेस एन एरर। और एरर को हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में पहले से ही लिख रखा है कि अगर कोई भी एरर हो तो ये जो लाइन है वो प्रिंट हो जाए। अगर हमें किसी स्पेसिफिक एरर के लिए स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक इवन नंबर्स की लिस्ट है तो इसमें हम आउट ऑफ इंडेक्स नंबर है उसे प्रिंट करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है ये शो करेगा। और इसमें हमने दो एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया है क्योंकि
अगर हमारे पास जीरो डिवीजन एरर आएगी तो ये इशू करेगा, और अगर इंडेक्स एरर आएगी तो ये इशू करेगा। ऐसे ही हम कितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, स्टफ्ड एक्सेप्ट और स्पेस एंड नेम ऑफ द एरर, कि अगर कोई भी ऐसी एरर आएगी तो क्या ऑपरेट होना चाहिए वो हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। इससे कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और बीच में स्टॉप भी नहीं होगा। जैसे इसमें इंडेक्स एरर आएगी तो जो इंडेक्स एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक है वो रन करेगा, तो प्रिंट कर देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। उसके बाद ट्राई और एक्सेप्ट के अलावा हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक भी होता है पाइथन में। सो जो फाइनली ब्लॉक है, इट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ट्राई ब्लॉक और आफ्टर ट्राई ब्लॉक टर्मिनेट ड्यू टू एक्सेप्शन। सो जो ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली हो, जो फाइनली होता है वो ज़रूरी नहीं होता, तो जो फाइनली होता है इट्स एन ऑप्शनल, कि हम यूज़ कर भी सकते हैं नहीं करते। लेकिन जो हम फाइनली का यूज़ हम इसलिए करेंगे कि जो भी ट्राई और एक्सेप्ट के बाद होगा, मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि ट्राई रन करे या एक्सेप्ट ब्लॉक रन करे, दोनों में से अगर कोई भी रन करेगा तो उसके बाद फाइनली खुद ना खुद रन करेगा, मतलब फाइनली ट्राई के साथ भी रन करेगा और एक्सेप्ट के साथ भी रन करेगा। फिर इज एन एग्जाम्पल, ये हम 10/0 करेंगे, एफ टी आर प्लस 10/0, तो ये एरर शो करेगा, लेकिन इसमें क्या आगे फाइनली ब्लॉक लिखा है, तो जो इसकी आउटपुट होगी वो होगी रिजल्ट ऑफ डिवीजन, सिर्फ इतना शो करेगा। और जो हमारे पास फाइनली ब्लॉक है वो इसके बाद खुद ना खुद रन करेगा। सो जो फाइनली ब्लॉक होता है वो डोंट मैटर कि हमारा ट्राई वाला कोड रन किया है या एक्सेप्ट वाला कोड, हर एक कोड के बाद फाइनली ब्लॉक का रन करना मैंडेटरी होता है, वो रन करेगा ही करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइल नोट फाउंड एरर को हम पाइथन में कैसे हैंडल करेंगे। सो फाइल नोट फाउंड एरर is a checked exception in Python, and exception handling should be done by making use of try and except no. So जो फाइल नोट फाउंड एरर होती है वो एक एरर एक्सेप्शन है पाइथन में, जो हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक फाइल वेरिएबल लिया है ट्राई ब्लॉक के अंदर और इसे ओपन करेंगे ये, और अगर लेट्स से हमारे पास जो ये फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती और इसके आगे कोई मोड भी नहीं लिखा, तो ऑफ कोर्स ये मतलब डिफ़ॉल्ट रीड मोड में जाएगी, और रीड मोड में ज़रूरी है कि जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती ही हो। इसलिए अगर हम सिर्फ इतना कोड रन करेंगे तो वो एरर रेज करेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, बिकॉज ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो एरर रेज ना करे, कोड को इंटरप्ट ना हो, कोड स्टॉप ना हो, उसके लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखें फाइल नॉट फाउंड, जो सीधा यही शो कर देगा कि फाइल है जो वो फाउंड नहीं हुई और जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग विद ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली ब्लॉक। सो जो ट्राई ब्लॉक होता है उसमें हम लिखेंगे कि जो एक्सेप्टेड कोड है, जो कोड है वो हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, जो एक्सेप्ट है उसमें हम एंड एरर्स को हैंडल करेंगे। एल्स में अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है और ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो एल्स ब्लॉक को, तो एल्स ब्लॉक भी फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो फिर हमारे पास फाइनली ब्लॉक है वो अगर एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो इसका कोई इसमें नहीं है, ये रन होगा ही होगा। सो एट लास्ट जो फाइनली ब्लॉक है वो रन होगा ही होगा। सो ये एक एग्जांपल हम देख लेंगे, इसमें हमने जो ट्राई ब्लॉक है वो यूज़ किया है। इसमें हमने ये ट्राई ब्लॉक में ये कोड लिखा है, और उसके बाद हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है जीरो डिवीजन एरर वाला।
और उसके बाद हमने एल्स ब्लॉक में ये लिखा है और फाइनली में ये लिखा है। तो जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आसानी से रन हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप हो जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप होने के बाद हमारे पास एल्स ब्लॉक रन होगा क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप हो गया है। एल्स में आ जाएगा ये द आंसर इज 3/2 1। जो 1 है वो आंसर आ जाएगा। और फिर फाइनली ब्लॉक में भी रन होगा, उसमें आएगा दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। कि फाइनली ब्लॉक नो मैटर एरर आए या ना आए वो हर बार रन होगा। और जो दूसरा है उसमें हमने 3 और 0 दिए हैं, तो 3/0 जो 0 डिवीजन एरर रन करेगा, प्राइस रिलीज करेगा। तो इसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा सॉरी यू आर डिवाइडिंग बाय 0। सो ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा और एक्सेप्ट ब्लॉक रन किया तो फिर एल्स ब्लॉक है जो वो स्किप हो जाएगा और फिर फाइनली ब्लॉक इसमें भी रन करेगा दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। सो दिस इज ऑल फॉर फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, दैट्स अ वेरी serious topic, very not so hard to learn। हम सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली ब्लॉक का यूज़ करके पाइथन में जो हमारे पास एरर्स रेज होती हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जिससे जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है एनी विदाउट स्टॉपिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जो पाइथन है अगर हम इसे ट्राई करेंगे तो हमें आसानी से आ जाएगा। सो वी नीड टू ट्राई again and again, we have to practice questions to make ourselves better। So this is all for today's video. Hope you all understood it well. So thank you। So hello everyone। So today we will be doing regular expressions। So let's start with regular expressions or regex is a sequence of characters that form a search pattern। Regex can be used to check if a string contains specified search pattern or a Python has a built-in package called tree which can be used to work with regular expressions, import tree। So जो regex है ये एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का जो एक सर्च पैटर्न फॉलो करता है। लाइक इफ हमारे पास कोई स्ट्रिंग्स है, अगर हमें देखना है कि वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में है या नहीं, उसके लिए हम regex का यूज़ करेंगे। तो regex को अगर हमें पाइथन में यूज़ करना है तो उसके लिए एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो है री। अगर हम री को इंपोर्ट करेंगे अपनी पाइथन की फाइल में तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ वर्क कर सकते हैं। जो रेगेक्स है वो सिर्फ पाइथन में नहीं बल्कि और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, जैसे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। और उसके अलावा जो रेगेक्स है उसका काम यह है कि इट्स यूज्ड फॉर ईमेल वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, फोन नंबर वैलिडेशन एंड मैनी अदर फॉर्म्स। सो अगर हमें आपने देखा होगा कि जो कुछ वेबसाइट्स में जब हम लॉगिन करते हैं तो वो वैलिडेट करते हैं कि आपने एक सही ईमेल डाली है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला है या नहीं। तो वो सब हम जो रेगेक्स है उसकी मदद से कर सकते हैं। रेगेक्स है जो वो एक पैटर्न चेक करता है कि जो ईमेल है वो वैलिड है या नहीं, पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, लाइक ए मिनिमम 1 लोअर केस, मिनिमम 1 अपर केस नंबर्स, वो सब रेगेक्स चेक करता है। सो हेयर इज एन एग्जांपल इंपोर्ट ट्री। ये टेक्स्ट है, इसमें हम सर्च करेंगे ये जो हमारे पास txt स्ट्रिंग है इसमें हम देखेंगे कि ये जो दा और स्पेन है वो इसमें आ रहा है या नहीं। तो जैसे इस इफ एल्स में है, अगर आ रहा होगा तो ये यस प्रिंट करेगा वरना नो प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में आएगा यस। तो ये जो रेगेक्स है ये काम कैसे करता है चलिए हम आगे देखेंगे। तो जो रेगेक्स फंक्शन है उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया
रीमॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होगा, और जो रीमॉड्यूल है उसमें एक सेट ऑफ फंक्शंस, मतलब कई फंक्शंस होते हैं जो हमें सर्च करने में मदद करेंगे। जैसे वन फंक्शन इज फाइंड ऑल, रिटर्न्स द लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैचेस। तो जो फाइंड ऑल है उससे अगर हम ये फंक्शन को यूज़ करेंगे तो एक लिस्ट हमें रिटर्न करेगा जिसमें सभी मैचेस जो हमने सर्च किया उसके सभी मैचेस शो करेंगे। उसके अलावा जो सर्च है उस वो हमें मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी वो मैच हो तो वो हमें रिटर्न करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक है स्प्लिट। जो स्प्लिट है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट where string has been split at each match। और उसके अलावा हमारे पास एक सब फंक्शन है जो रिप्लेस करेगा वन और मैनी मैचेस विद अ स्ट्रिंग। यानी जो हमारी स्ट्रिंग है उसे, जो हमारा मैच है उसे एक या कई स्ट्रिंग के साथ, एक स्ट्रिंग है उसे फाइंड एंड रिप्लेस करने का मेनली काम करेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ मेटा कैरेक्टर्स आते हैं जो हम रेगेक्स में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स में, मतलब इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स में जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिए हैं वो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन वी हैव हैश स्लैश। सो वो यूज स्लैश, इट signals a special sequence can also be used to escape special characters। मतलब जो हैश है वो एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें एस्केप करने के लिए भी हम हैश का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डॉट। डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में एच ई डॉट डॉट ओ। तो जो डॉट और डॉट है उसमें कुछ भी होगा तो चलेगा, लेकिन शुरू में एच ई और लास्ट में ओ होना ज़रूरी है मैच के लिए। ये डॉट और डॉट की जगह कोई भी करेक्टर आ सकता है एक्सेप्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन के अलावा हर एक करेक्टर जहाँ काम करेगा। देन वी हैव दिस एक्सपोनेंशियल सिंबल। तो जो एक्सपोनेंशियल सिंबल है इसका मतलब स्टार्ट विद, मतलब कि ये जो एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल हेलो, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा टेक्स्ट है वो हेलो से स्टार्ट होना चाहिए। उसके आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन स्टार्ट वो हेलो से होगा। और आगे हमारे पास है डॉलर साइन एंड विथ, जैसे प्लेनेट डॉलर, मतलब जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है वो एंड प्लेनेट से ही होगी। ये मैंडेटरी है। उसके पहले कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट में प्लेनेट होना चाहिए। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जीरो और मोर अक्यूरेंस, मतलब जो ये है यहाँ कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा भी। और फिर हमारे पास आता है प्लस। यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ वन अक्यूरेंस, मतलब कोई एक डिजिट भी हो सकता है, कोई दो तीन चार, कितने भी अल्फाबेट्स, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ या तो जीरो होंगे या एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। या तो जीरो, या तो होगा ही नहीं, या फिर होगा तो सिर्फ एक ही होगा। उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है curly braces। So curly braces are like exactly the specified number of occurrences। मतलब जो एच ई है और लास्ट में ओ है उसके बीच में कर्ली ब्रैकेट्स में टू लिखा है, मतलब इसमें एग्जैक्टली दो ही करेक्टर्स, दो ही एलिमेंट्स आएंगे। उससे ज़्यादा या कम आएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब सिर्फ दो ही आएंगे, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद हमारे पास ये सिंबल है जो लॉजिकल और भी होता है। तो इसमें है आइदर और, यानी कि या तो फॉल्स आएगा या तो स्टेज आएगा। वेर वी हैव टू, और उनमें से कोई एक चाहिए, उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में है पैरेंथेसिस जो
कैप्चर एंड ग्रुप करता है। Then we have some special sequences. A special sequences is a backslash followed by one of the character in a list given below and has a special meaning. So first special character is /a capital. Returns a match if the specified characters are at beginning of the string. अगर हम /a का यूज करेंगे तो ये मैच हमें तभी रिटर्न करेगा, यानी ट्रू तभी देगा जब जो स्पेसिफाइड कैरेक्टर जो हमने कैरेक्टर्स दिए हैं वो स्ट्रिंग की बिगिनिंग में होगी। इसके अलावा हमारे पास है /b स्मॉल b, जो स्मॉल b है it returns a match where the specified characters are at beginning or at the end. It means कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स हमने दिए हैं वो स्ट्रिंग की शुरू में भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग की एंड में भी हो सकते हैं। इट डजंट मैटर, अगर स्ट्रिंग शुरू में है तो भी चलेगा, अगर एंड में है तो भी चलेगा। देन वी हैव \B. So it returns a match where the specified characters are present, but not at the beginning or at the end of a word. It means कि it returns a match कि ये तभी मैच रिटर्न करेगा या तभी ट्रू देगा जब स्पेसिफाइड जो कैरेक्टर्स हमने दिए हैं वो उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे, लेकिन शुरू में या एंड में नहीं, बीच में, शुरू या एंड के बीच में कभी कहीं भी अगर वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमें मैच देगा। Then we have \d returns a match where string contains digits. अगर हमारी स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं या नहीं वो चेक करना है, उसके लिए हम \d का यूज करेंगे। अगर डिजिट्स होंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स या फिर मैच नहीं रिटर्न करेगा। Then we have D. It returns a match where the string does not contain digits. So जो कैपिटल D है it returns a match where string does not contain digits. मतलब अगर डिजिट्स कंटेन नहीं करेगा तो मैच रिटर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी अगर जो स्ट्रिंग है उसमें डिजिट्स नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। देन वी हैव \s. इट रिटर्न्स अ मैच इफ स्ट्रिंग कंटेन वाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी एक स्ट्रिंग में अगर टैब स्पेस हो गया, न्यू लाइन या फिर एक स्पेस हो गया, ये वाले कैरेक्टर्स होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। देन वी हैव \S. ये स्मॉल एस का एकदम उल्टा काम करेगा। अगर तो हमारे स्ट्रिंग में वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं है तो वो मैच को रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मैच को रिटर्न नहीं करेगा। Then we have \w. It returns a match where the string contains any word characters from A to Z, digits from 0 to 9 and underscore. जो स्मॉल w है ये मैच रिटर्न करेगा इफ स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड कैरेक्टर है, लाइक स्मॉल s स्मॉल z, कैपिटल s कैपिटल z, 0 to 9 या फिर अंडरस्कोर कुछ भी है तो वो मैच रिटर्न करेगा। और /W उसका एकदम उल्टा है, यानी अगर इनमें से कुछ भी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है तो वो मैच रिटर्न नहीं करेगा। Then we have sets. A set is a set of characters inside a pair of square brackets with a special meaning. So देखते हैं, first set is ARN, returns a match where one of the character is ARON. तो ये जो अगर हम सिंपली ABC लिखेंगे तो रिटर्न करेगा अगर उस कैरेक्टर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर वहाँ प्रेजेंट है, A, B और C, ARON, अगर कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट है तो मैच को रिटर्न करेगा। देन हो गया A2N, A-N और A2N, ये तब रिटर्न करेगा कि A2N के बीच में कोई भी अल्फाबेट प्रेजेंट है या नहीं। अगर कोई भी प्रेजेंट हुआ तो रिटर्न करेगा। देन वी हैव एक्सपोनेंट ARN, इसका मतलब है कि ये रिटर्न मैच करेगा अगर पूरी स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर है एक्सेप्ट ARON के अगर अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर है तो ये रिटर्न करेगा मैच। Then we have 0, 1, 2, 3 returns a match where any digit same as the first. इनमें से अगर कोई भी स्पेसिफाइड डिजिट प्रेजेंट है तो मैच को रिटर्न करेगा। Then 0 to 9 if
सेम है सेकेंड में, 0 से लेकर 9 तक कोई भी है तो पास करेगा। Here is 0 to 5 and 0 to 9. Returns a match for any two-digit number between 00 and 59. It is for two-digit numbers. अगर 0 first from this 0 0 to first last of this 59 0 to 59. Then we have A to Z small, A to Z capital. It returns match if there is any alphabet. यानी A to Z कोई भी अल्फाबेट है तो रिटर्न मैच करेगा, नो मैटर कि वो लोअर केस में है या अपर केस में। Then we have plus in sets has no meaning, so plus means return a match for any plus character in a string. So let's move on. Then we have the find all function. It's an example of find all. So सबसे पहले हम जो री है, री मॉड्यूल है, उसे इंपोर्ट करेंगे। Then it returns a list of every, so here is text, the rain in Spain. So we are using find all AI text in text. So AI as we see, इस पूरी स्ट्रिंग में 2 बार आया है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। सो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये 2 बार AI शो करेगा, मतलब जो ये पूरी स्ट्रिंग है इसमें 2 बार AI आता है तो वो दोनों बार AI को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अगर हम कोई ऐसा प्रिंट करेंगे कि जो ऐसा फाइंड करेंगे जो वहाँ नहीं आता तो आउटपुट में नो मैच या फिर एम्प्टी लिस्ट शो कर देगा। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, here is a text string, the rain is string, then x equal to v dot find Portugal, यानी जो ये रेन इन स्पेनिश में पोर्टुगल है या नहीं ये हम देखेंगे। तो जैसे आप हम देखते हैं एक एम्प्टी लिस्ट हमें दे दी गई है और उसके अलावा नो मैच लिखा है जो इस कंडीशनल से आया है। देन हम फाइंड ऑल को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, check if India is a string and match is case sensitive, import री स्पेन इंडिया इंडेक्स, यहाँ अगर होगा तो हम देख मैच को रिटर्न कर देगा। यू हैव टू टेक केयर दैट दिस इज केस सेंसिटिव, so upper case and lower case matters. Then we have search function. So the search function searches the string for a match and returns a match object if there is a match. If there is more than one match, only the first occurrence of the match will be returned. So let's see the example. Import करेंगे री को, टेक्स्ट सेम दिया है, इसमें हम बैकस्लैश सर्च करेंगे कि सबसे पहली जो वाइट स्पेस लोकेशन है वो कहाँ है। सो आफ्टर 3 डिजिट्स वाइट स्पेस आ गई है तो वो यहाँ पे शो हो गई है। Then we got split function. So the split function returns a list where the list has been split at each match. So इसे देखेंगे, यानी कि जब भी बीच में कोई वाइट स्पेस या कॉमा टाइप कोई आएगा तो वो उसे स्पेस को सेपरेट करके पूरी जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसे एक लिस्ट की फॉर्म में शो करेगा, जिसमें वाइट स्पेस कैरेक्टर्स की जगह पे कॉमास होंगे और ये एक लिस्ट में बदल जाएगा। दिस इज यूज ऑफ स्प्लिट फंक्शन। Here is an example. In this example, we are splitting the string only at first occurrence. यानी जब भी पहला वाइट स्पेस कैरेक्टर आएगा तब यह स्प्लिट हो जाएगा और आगे का वैसा ही छोड़ देगा। तो उसके लिए हमें सिंटैक्स सेम ही होगा, री डॉट स्प्लिट, लेकिन यहाँ टेक्स्ट के बाद एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होगा 1 या 2 भी कर सकते हैं, जितने भी अकरेंस के बाद हमें छोड़ना है उसके लिए ये सिंटैक्स फॉलो होगा।
Then we have the sub function. So the sub function replaces the matches with the text of your choice. It's like find and search. हम देखेंगे कि जो भी है उसे हम उसके साथ चेंज कर देंगे. So the sub function replaces the matches with the text of your choice. ये इसका सिंटैक्स है read sub \s 9 text, यानी जो भी अल्फ़ाबेट्स के अलावा कैरेक्टर्स होंगे या जैसे वाइट स्पेस हो गए उसे ये सब फंक्शन 9 से बदल देगा. So as we can see in output, the 9 chain 9 in 9 string. So every white space character has been replaced with the 9. This is use of sub function. Then we are replacing first two occurrences. जैसे हमने पिछले फंक्शन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे. इसमें import री करेंगे text the rain in Spain. सेम टेक्स्ट है. इसमें रीड और सब का यूज करेंगे. सेम है, सिर्फ टेक्स्ट के बाद जो स्ट्रिंग का नेम है उसके बाद एक और जो करेक्टर है एक वो जो आर्गुमेंट है वो हमें पास करना होगा. लाइक इसमें हमने 2 पास किया है यानी कि सिर्फ फर्स्ट 2 occurrences में ही रिप्लेस होगा और उसके अलावा कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा. उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो वैसे की वैसे ही रहेगी. इट विल चेंज ओनली फॉर द फर्स्ट 2 occurrences. Here you can see first 2 word spaces are replaced with the 9, but the third one is same as before. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. Then match object. A match object is an object containing information about the search and result. There is no the value none will be returned instead of match. तो जो मैच ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है जो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा हमारे सर्च के बारे में और रिजल्ट के बारे में. सो लेट्स सी इंपोर्ट री करेंगे. सो टेक्स्ट सेम है. हम सर्च करेंगे एआई इस टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता जो हमें पता है. तो ये आउटपुट आ जाएगी मैच ऑब्जेक्ट स्पैन 5 to 7 मैच 8 by. सो इट शोज द इंडेक्स की सबसे पहली अक्रेंस कहाँ पे आई मैच की. सो एज यू कैन सी इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 यानी इंडेक्स नंबर 5 से लेके 7 तक. 5 से 7 तक का मतलब 5 और 6 7 एक्सक्लूडेड होगा इसमें. तो दिस इज द match object. We have to just use read.search function for it, and this is the syntax. The match object has properties, methods used to retrieve information about the search and the result. जो मैच ऑब्जेक्ट है इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं जो सर्च और रिजल्ट का जो इंफॉर्मेशन है उसे रिट्रीव करने में मदद करते हैं. We have dot span. It returns a tuple containing the start and end position of match. Then we have dot string. It returns the string passed into a function, and dot group returns the part of string where there was match. तो जो span है वो रिटर्न करेगा tuple containing the start and end position like this one 5 to 7. ये tuple span function return करेगा. Then we have dot string. It returns the string passed to the function. ये जो फंक्शन में स्ट्रिंग हमने पास की थी वो रिटर्न करेगा. और जो ग्रुप है इट रिटर्न्स पार्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर देयर वाज मैच. जो स्ट्रिंग के पार्ट में मैच था वो रिटर्न करेगा. जैसे मैच इक्वल टू आई लिखा था वो ये ग्रुप फंक्शन पास रिटर्न करेगा. जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है इसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन फाइंड करेंगे ऑफ द रेंज. इसमें हमने सिर्फ स्पैन फंक्शन यूज किया है मतलब ये सिर्फ
वो टप्पल हमें फाइंड करके देगा जिसमें जो हमारा सर्च किया है वो है। इसमें हम सर्च करेंगे अपर केस लेटर एस इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड एंड प्रिंट्स इट्स पोजीशन। यानी जो ये सिंटैक्स है रीड ऑफ सर्च, इसका मतलब है कि जो जब भी हमारा कैपिटल एस आएगा वो और उसके आगे वाले जितने भी, लाइक ये 12 इंडेक्स पे आएगा तो यहाँ 12 आ गया, और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, तो ये 16 तक है, इसलिए 12 से 17 तक का टप्पल आएगा। ये यहाँ से टप्पल आएगा क्योंकि हमने स्पैन फंक्शन का यूज़ किया है। एंड द वर्क ऑफ स्पैन फंक्शन इज to return the tuple of starting and ending position. So this is the example of using the different functions that are inside match object or inside search function. Then we have another example, इसमें हम प्रिंट करेंगे string जो फंक्शन में पास की गई है। इसमें भी हम सबसे पहले रीज मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, देन टेक्स्ट इसमें भी सेम होगा, सर्च करेंगे और स्ट्रिंग जो है उसे पूरी पूरी स्ट्रिंग को यहाँ आउटपुट में शो कर देंगे एक्स डॉट स्ट्रिंग से। अगर ये जो हमारे पास जो अभी हमने सर्च करने के लिए दिया है करेक्ट, अगर वो वहाँ नहीं होगा तो ये सिंपली रन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर अब यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, देयर इज एस कैपिटल एस देयर इन दिस टेक्स्ट, सो ये जो पूरी स्ट्रिंग है पूरा टेक्स्ट है उसे एज ए रिटर्न करेगा। we have print the part of the string where there was a match। अब हम पूरी स्ट्रिंग की जगह सिर्फ उतना ही प्रिंट करेंगे जितने पार्ट में जो कैपिटल एस है वो है। लाइक और ट्री करेंगे, सबसे पहले ये टेक्स्ट सेम है, सर्च करेंगे और एच डॉट ग्रुप का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से जो एस के बाद जितना है जिस स्ट्रिंग के जिस पार्ट में वो है वही शो करेगा। जैसे ये जो कैपिटल एस है वो स्पेन के साथ तो सिर्फ स्पेन ही शो करेगा। तो ये 3 फंक्शंस हैं जो मैच ऑब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये सारा का सारा ऐसे ही होगा, लेकिन हम अगर चाहें तो इन फंक्शंस को अपने तरीके से अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमने स्पैन फंक्शन का यूज़ किया है। जो स्पैन में सिर्फ वो हमें टप्पल रिटर्न करके देगा ऑफ द इंडेक्सेस, जिस इंडेक्स तक ये जो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है वो है, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक है वो ही शो करेगा। देन वी हैव स्ट्रिंग जो हमें पूरी स्ट्रिंग जो भी हमारा टेक्स्ट है पूरा का पूरा सेम रिटर्न करेगा अगर मैच हुआ तो। अगर मैच नहीं हुआ तो ये सिंपली नन रिटर्न करेगा, नो एन नन रिटर्न करेगा। अगर मैच नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो पूरी पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा एक्स डॉट स्ट्रिंग। देन वी हैव डॉट ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है वो सिर्फ पूरे टेक्स्ट के उतने पार्ट को उतनी स्ट्रिंग को ही हमारे पास रिटर्न करेगा जिसमें वो जो सर्च वर्ड है वो आएगा। जैसे कैपिटल एफ से वो सिर्फ स्पेन में आ रहा है, इसलिए इसने सिर्फ स्पेन को ही रिटर्न किया है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। रेगेक्स जो है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये जो सभी हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास, या जितने भी ये रेगेक्स के फंक्शंस हैं मेटा कैरेक्टर्स हैं स्पेशल सीक्वेंस या सेट्स, ये सब हमें याद करने पड़ेंगे, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक में अच्छा कर पाएंगे। सो इट्स कॉम्प्लेक्स बट इफ वी प्रैक्टिस इट डेली देन वी कैन इजीली डू इट। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रेगेक्स भी इतना कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन बस ये है कि जो रेगेक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा ये सब सेट्स को, ये मेटा कैरेक्टर्स कौन सा कब यूज़ होगा ये सब हमें पता होना चाहिए। और अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ये हम आसानी से कर पाएंगे। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो।
I hope you understood it well. Thank you, everyone.